ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नगारा की है। पहाड़ी जंगलों से घिरा ये गांव शांत लेकिन रहस्यमय था। यहाँ के लोगों का मानना था कि पहाड़ी के उस पार एक पुराना परित्यक्त मकान है जिसे काल भवन कहा जाता है। वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि जो गया वो वापस नहीं आया। आरव एक फोटोग्राफर था जो रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचने के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे नगाड़ा गांव के बारे में पता चला। गांव वालों ने उसे समझाया कि वहां मत जाना, खासकर काल भवन में नहीं। लेकिन आरव के लिए यह तो और भी उत्साह की बात थी। उसे सच्चाई जाननी थी। आरव गांव के बाहर एक झोपड़ी में ठहरा। रात को वो गांव वालों से काल भवन की दिशा जानकर अपने कैमरे के साथ निकल पड़ा। जैसे ही वो पहाड़ी चढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों से अजीब सी सरसराहट आने लगी। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद वो उस मकान के सामने खड़ा था। मकान टूटा फूटा पर दरवाज़ा खुला था। खुला हुआ दरवाज़ा एक स्वागत जैसा। आरव जैसे ही अंदर गया, उसकी कैमरे की फ्लैशलाइट टिमटिमाने लगी। दीवारों पर पुराने ज़माने की तस्वीरें थीं, पर हर तस्वीर में चेहरों पर सिर्फ काली स्याही पुती थी। एक कमरे में उसे एक पुराना झूला दिखा और झूला धीरे धीरे हिल रहा था, बिना किसी हवा के। तभी पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, तुम भी यहीं रह जाओ। आरव ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसे एक मेज़ पर एक पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था, वापसी नहीं होती। डायरी पढ़ने पर पता चला कि इस मकान में 1956 में एक परिवार मरा था, पर कभी दफनाया नहीं गया। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी वहीं पर आने फंसी हैं। उन्हें कोई चाहिए जो बाहर की दुनिया से आए और फिर वापस न जाए। आरव ने जैसे ही डायरी को वापस रखा, तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना कोहरा फैल चुका था। उसे किसी की आहट सुनाई दी, चोटिल कदमों की आवाज़, और फिर एक और फुसफुसाहट, अब तू हमारा है। गांव के लोग अगली सुबह आरव को ढूंढने निकले, पर उसे कहीं नहीं पाया। पर उसका कैमरा गांव के मंदिर के सामने पड़ा मिला। कैमरे में आखिरी तस्वीर थी, एक धुंधली परछाई की, जो कमरे के अंदर आरव के पीछे खड़ी थी। फोटोग्राफर नेहा, जो आरव की दोस्त थी, उसकी तलाश में गांव आई। गांव वालों ने मना किया, पर उसने भी वही रास्ता अपनाया। जब वो काल भवन पहुंची, दरवाज़ा पहले से खुला था और अंदर उसी मेज़ पर 2 चीज़ें रखी थीं, आरव की डायरी और एक नई फोटो, जिसमें आरव झूले पर बैठा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। नेहा की चीखें अब भी कभी कभी पहाड़ियों में गूंजती हैं, और काल भवन का दरवाज़ा अब हमेशा खुला रहता है, क्योंकि अब वहाँ 3 आत्माएं हैं और एक और की तलाश बाकी है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो बताइए, मैं इसका अगला भाग और डरावना बना सकता हूँ।